अक्सर ऐसा होता है कि हर स्टूडेंट अपनी एग्जाम नज़दीक आते ही सब कुछ अच्छे से याद कर लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम देने की बारी आती है तो वह एग्जाम सेंटर पहुंचते ही एंड टाइम पर आधा भूल जाते हैं। फिर लाख कोशिश के बावजूद भी कुछ याद नहीं आता और ऐसे में उनके द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार हो जाती है। दोस्तों, जब भी याददाश्त या स्मरण शक्ति की बात होती है तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का चेहरा हमारे सामने आता है। उनकी याददाश्त इतनी मजबूत थी कि अगर वे किसी भी पेज को एक बार ठीक से पढ़ लेते थे तो उस पेज पर लिखी हर एक चीज, हर एक शब्द उनके दिमाग में छप जाते थे। आज मैं आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी के स्मरण शक्ति के बारे में उनके जीवन से जुड़ी एक घटना आपको बताने वाला हूँ, जिसको जानने के बाद आप भी अपनी मेमोरी पावर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। बात उस समय की है जब विवेकानंद अपने गुरु भाई के साथ यात्रा पर गए हुए थे। स्वामी जी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें जहाँ भी अच्छी किताबें मिलती थी तो वे उन्हें अवश्य पढ़ते थे। किसी भी नई जगह पर वे लाइब्रेरी अवश्य खोजते थे। एक शहर में उन्हें एक पुस्तकालय में कई ऐसी किताबें दिखाई दी जिन्हें वे पढ़ना चाहते थे। किताबें पढ़ने के लिए स्वामी जी और उनके गुरु भाई कुछ दिनों तक उसी शहर में ठहर गए। गुरु भाई उन्हें लाइब्रेरी से संस्कृत और अंग्रेजी की नई नई किताबें लाकर देते थे और स्वामी जी उन किताबों को पढ़कर एक दिन के बाद वापस कर देते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। लाइब्रेरियन ये सब देखकर हैरान था। उसने स्वामी जी के गुरु भाई से पूछा कि क्या आप इतनी सारी नई नई किताबें केवल देखने के लिए ले जाते हो? यदि इन्हें केवल देखना ही है तो यूं ही यहाँ पर दिखा देता हूँ। रोज इतना वजन उठाने की क्या जरूरत है? स्वामी जी के गुरु भाई ने कहा, भाई साहब, आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे गुरु भाई ये सब किताबों को पूरी गंभीरता से पढ़ते हैं, इसके बाद ही मैं यहाँ इन्हें वापस रखने आता हूँ। ये बात सुनकर लाइब्रेरियन ने कहा कि अगर आपकी बात सत्य है तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहता हूँ। गुरु भाई ने स्वामी जी को लाइब्रेरी लेकर आने की बात कही। अगले दिन गुरु भाई स्वामी जी को लेकर लाइब्रेरी पहुँच गए। स्वामी जी ने कहा लाइब्रेरियन से कि माँ से आप हैरान ना हो, मैंने न केवल इन किताबों को पढ़ा है बल्कि मुझे पढ़ा हुआ याद भी है। इतना कहते हुए स्वामी जी ने कुछ किताबें वापस की और उन किताबों के कुछ अंश पेज नंबर के साथ लाइब्रेरियन को सुना दिए। लाइब्रेरियन ये सब सुनकर चकित रह गया और उसने स्वामी जी से इतनी पावरफुल याददाश्त का रहस्य पूछा तो स्वामी जी ने कहा कि पूरी एकाग्रता के साथ कॉन्सेंट्रेट होकर कुछ पढ़ा जाए तो पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है, लेकिन इसके लिए एक और बात आवश्यक है कि हमारे मन की धारण करने की शक्ति अधिक से अधिक होनी चाहिए और ये जो शक्ति है ये ध्यान और अभ्यास से आती है। दोस्तों, जिस तरह से लगातार एक लेंस से सनलाइट को पास किया जाता है तो वे कागज को जला देती है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने दिमाग को किसी एक चीज पर फोकस करे, किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करे तो वे उस चीज को लंबे समय तक याद रख सकता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन में असाधारण और असीमित शक्तियाँ छिपी हुई है, परंतु हम जैसे लोगों का दिमाग अनेक चीज़ों में बटा होता है। दोस्तों, अगर हम अपने दिमाग को कई सारे अनावश्यक कार्यों में लगाने की बजाय किसी एक काम में लगाएं तो हम अपने मेमोरी पावर को हजारों गुना बढ़ा सकते हैं।